कभी ऐसा हुआ है कि किसी सामान पर जो कीमत लिखी है आपको उससे ज्यादा पैसे देने पड़े हों? चलिए आज समझते हैं कि भारत का एमआरपी कानून इस बारे में असल में कहता क्या है। जरा सोचिए, आपने दुकान से एक ठंडी पानी की बोतल खरीदी और दुकानदार ने आपसे एमआरपी से कुछ रुपए ज्यादा मांग लिए। क्या ये सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम में से कई लोगों ने कभी न कभी जरूर किया है। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ज्यादातर दुकानों के लिए एमआरपी से 1 रुपया भी ज्यादा लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके बारे में सबको पता होना ही चाहिए। तो चलिए इस कानून को थोड़ा और करीब से देखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस एमआरपी का असली मतलब क्या होता है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब ये वो सबसे ज्यादा कीमत है जिस पर कोई भी पैक्ड सामान बेचा जा सकता है। ये नियम 2011 में ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनाया गया था। एमआरपी का नियम बहुत सीधा और साफ है। ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत आता है और अगर कोई भी एमआरपी से ज्यादा पैसे लेता है तो ये एक दंडनीय अपराध है। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें रेफ्रिजरेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे सारे खर्चे पहले से ही जुड़े होते हैं ताकि कोई भी दुकानदार मनमानी कीमत न वसूल सके। लेकिन इस सीधे से नियम में एक छोटा सा पेच है, और ये पेच तब आता है जब बात होटलों और रेस्टोरेंट्स की होती है। आइए जानते हैं कि यहाँ कहानी कैसे बदल जाती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है रिटेल बिक्री, जहाँ एमआरपी ही आखिरी कीमत है। दूसरी तरफ है जिसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पोजिट सर्विस कहा। देखिए, होटल और रेस्टोरेंट आपको सिर्फ सामान नहीं बेच रहे, वो आपको माहौल, सर्विस और सुविधा भी दे रहे हैं, और इसीलिए उन्हें एमआरपी से ज्यादा चार्ज करने की छूट मिली हुई है। और यहीं पर आकर मामला थोड़ा उलझ जाता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट होटलों को ये छूट देता है तो दूसरी तरफ उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इसे ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन मानता है। ये एक तरह का कानूनी ग्रे एरिया बन जाता है जहां नियम उतने साफ नहीं हैं। चलिए अब होटलों वाली बात को एक तरफ रखते हैं और उस आम सवाल पर वापस आते हैं। क्या एक नॉर्मल दुकान ठंडे ड्रिंक के लिए आपसे ज्यादा पैसे ले सकती है? इसका जवाब हमें पुणे की एक घटना से मिलता है, जहां 20 दुकानदारों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ठंडे ड्रिंक्स के लिए गैर कानूनी तौर पर कूलिंग चार्ज वसूल रहे थे। तो बात बिल्कुल साफ है, रिटेल दुकानों पर कूलिंग चार्ज लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स वाली छूट इन आम दुकानों पर बिल्कुल लागू नहीं होती। तो नियमों को जानना तो पहला कदम है। अब बात करते हैं उन अधिकारों और ताकत की जो हर ग्राहक के पास होती हैं। एक ग्राहक के तौर पर आपका हक है कि आप कोई भी सामान एमआरपी या उससे कम कीमत पर खरीदें, और हाँ, हमेशा पक्का बिल मांगें, क्योंकि वही आपके खरीदारी का सबसे बड़ा सबूत होता है। सरकार भी हमेशा यही चाहती है कि ग्राहक जागरूक रहें। आपने जागो ग्राहक जागो अभियान के बारे में तो सुना ही होगा। ये 2005 में इसीलिए शुरू किया गया था ताकि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में अच्छे से पता हो। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई ज्यादा पैसे ले तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही आसान गाइड है। सबसे पहला और जरूरी काम, पक्का बिल जरूर लें। ये सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद उस सामान, उसकी एमआरपी और बिल की एक फोटो खींचकर सबूत तैयार कर लें। फिर सरकारी चैनलों पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें और आखिर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिव्यू लिखकर दूसरे ग्राहकों को भी इस बारे में बताएं। अब सवाल उठता है कि शिकायत करें कहाँ? तो इसके लिए सबसे सही जगह है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के इस टोल फ्री नंबर पर सीधे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस छोटे और आसान से नंबर पर जिसे याद रखना और भी सरल है। और सिर्फ फोन ही नहीं, आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। consumerhelpline.gov.in पोर्टल पर जाकर, एसएमएस भेजकर या फिर मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदें तो एक पल रुककर खुद से पूछें कि आप सिर्फ एक सामान के पैसे दे रहे हैं या एक पूरे अनुभव के। बस यही एक सवाल भारत के एमआरपी कानून की पूरी कहानी बता देता है।